दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं, जो कि इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हो चुका है। अभी तक जिन्होंने प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर का पहला सेट नहीं देखा है तो पहले जाके प्रीवियस ईयर का पहले प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा। जो आने वाले एग्जाम के लिए यानी यूपी की जो डेट फिक्स हो चुकी है यानी 18 फरवरी को होने वाला है, तो उसी से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ये आज का प्रीवियस ईयर यानी प्रैक्टिस सेट दूसरा लेके आए हैं, जो मैथ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न आपका पूछा गया है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि पहले आप 256 का वर्गमूल निकालिए। तो 256 का वर्गमूल क्या होता है? ठीक है, आपको पता होगा कि 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है। इसके बाद क्या कहा कि 16 के वर्गमूल और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 16 का वर्गमूल 4 होता है। कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करें, यानी इन दोनों का क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा? 16 चौके 64 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रखा कि और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए, यानी जो आपका मल्टीपल गुणनखंड आया है इसका क्या करना है? हमें वर्गमूल निकालना है। तो आपने गुणनखंड यानी गुणनफल निकाला, तो गुणनफल क्या आ गया? 64 आ गया। और 64 का क्या निकालना है? हमें वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है कि 256 का वर्गमूल, तो 256 का वर्गमूल क्या हो गया? 16 हो गया। इसके बाद 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4 हो गया। कि गुणनफल यानी दोनों को क्या करना है? गुणा करना आपस में। तो 16 गुणे 4 करोगे तो 64 होगा। और क्या करना है कि जो परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करना है, यानी जो परिणाम मिला है, परिणाम क्या मिला है? 64 मिला है। क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? दूसरा प्रश्न आपका था कि 800 के 75% के 120% के 40% ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है आपको? 800 के मीन्स क्या हुआ? गुणज हुआ, गुणज मीन्स गुणा हुआ, तो क्या करेंगे? यहाँ पे गुणे का लगाएंगे। 75% तो क्या करते हैं? 75% को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में लिख देते हैं। तो 75 हो गया। और परसेंट की वैल्यू क्या होता है? 1/100 होता है। के मीन्स क्या हुआ? गुणा हो गया। 120% को भी क्या कर दीजिए? विंडो में चेंज कर लीजिए। 120 हो गया। परसेंट का वैल्यू क्या होता है? 1/100 होता है। के मतलब क्या हुआ? गुणा हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है? 40% निकालना है। बस इसी के कहने का मतलब ये हुआ कि 800 का 75% के 120% के 40% का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमने अभी केवल परसेंट के वैल्यू सब रखा है। अब इसको क्या करना है? काटापीटी कर देना है। एक जीरो से इधर कैंसिल कर दीजिए और एक जीरो से यहाँ हो जाएगा। इसके बाद 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, और इसको काटापीटी कर दीजिए। किससे कटेगा? इसको 3 से काटेंगे तो 25 किया 75 हो गया, यानी 25 बार गया। इसके बाद इसको काटापीटी कर देंगे यानी 4 बार, 25 चौका 100 हो जाएगा। और इसको 4 से कर देंगे तो 4 दिया 12 हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। क्या क्या बचा? देखिए 8 बचा है, यहाँ से कितना बचा है? 3 बचा है। यहाँ से कितना बचा है? 3 भी बचा है। और यहाँ से 4 बचा है। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 8 3 24। ठीक है, 24 किया 72। इसके बाद 72 गुणे कितना करना है? 4 करना है। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद 4 सते 28 यानी 288 हो जाएगा वैल्यू। समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया? कुछ नहीं था, केवल इसमें परसेंट की जो वैल्यू होता है उसी को रख के साफ कर देना। उसके बाद जो भी काटापीटी करना कर देना। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जो है इसको भी क्या करना है? वैल्यू यानी सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि √3 प्लस ऐसे फॉर्म में देता है क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा?
इसको सॉल्व करने से सबसे बढ़िया मेथड ये है कि इसको पीछे से सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन पीछे आपको रूट जरूर रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर जरूर रहेगा, तब ये एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, अन्यथा स्क्वायर रूट नंबर नहीं रहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। जैसे लास्ट में क्या है, रूट 64 है, तो रूट 64 का यानी 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ प्लस था, 73 और प्लस 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 इन्हें बच रहा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 का क्या करना था, वर्गमूल करना था। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। इतने के स्थान पर कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 27 और प्लस 9 करना है, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 का भी क्या करना है, वर्गमूल लगाना है, तो वर्गमूल 36 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी टोटल की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद 3 और प्लस क्या करना है, 6 को जोड़ना है, तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे सबसे बढ़िया मेथड ये कि पीछे से सॉल्व करिए, लेकिन पीछे वाला जो नंबर रहेगा स्क्वायर रूट जरूर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सबसे बढ़िया आसान मेथड यही है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि हाँ समझ में आता है। और कोई भी दिक्कत होगा ये वीडियो से रिलेटेड, किस चैप्टर के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाए, हमें भी पता चल जाए कि हाँ आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपका चौथा प्रश्न है, आपका रेशियो से पूछा गया, अनुपात जिसको बोलते हैं, अनुपात का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे क्या लिखा है कि 4:9, ठीक है, के अनुपात में ए तथा बी के बीच 39 रुपए वितरित किया जाता है, बी को ए से कितना रुपया अधिक मिलेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए और बी को कितना रुपया मिला, उसके बाद इसको देख लेते हैं कि कम मिला किससे ज्यादा मिल रहा है। तो ए और बी का रेशियो जो था कितना है, 4:9, तो ए का कितना है 4 वैल्यू है और बी का कितना है 9 है। टोटल मिला के कितना रुपया है, 39 रुपए है। लेकिन यहाँ का जो रेशियो है टोटल कितना हो रहा है, 9 4 13 हो रहा है, 13 बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 के नाम 13 और 13 तिया 39, यानी एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। निकालना कितने का है, हमें 4 की वैल्यू यानी ए का अनुपात निकालना कितना होगा और बी का निकालना है। तो ए की वैल्यू 3 हो गया, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 4 × 3 कर देंगे, यानी हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का भी निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू 3 हो गया, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। ये तो इनकी अनुपात का वैल्यू होगा, कितने कितने रुपए मिले। ए को कितना मिला, 12 रुपया मिला और बी को कितना मिला, 27 रुपया, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 9, उसके बाद 3 में 12, यानी 39 रुपया। सही हो गया दोनों की डिवाइड में। लेकिन क्या रखा उसको देखना है, बी को ए से कितना रुपया अधिक मिला। अब बी को ए से कितना रुपया अधिक मिला, यानी बी को 27 रुपया मिला था और इसके बाद ए को मिला कितना, 12 रुपया। कितना अधिक मिला, तो 12, इसके बाद 8 के 20 हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा और इसके बाद ये आपका 7 हो जाएगा, यानी 15 रुपया अधिक मिला इसको। तो समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, इसके रेशियो का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद जिसका पूछा था ए का वैल्यू निकाल लिया, ए का 12 हो गया, बी का कितना आ गया था, 27 आ गया था। क्या पूछा था कि बी को ए से कितना रुपया अधिक मिलेगा, तो बी को कितना रुपया अधिक मिला, 15 रुपया अधिक मिला। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, कहां से पूछा गया है, आपका मेंसुरेशन से पूछा गया था, ठीक है। तो मेंसुरेशन के आपको एक ना एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसी पैटर्न पर क्या किया जाता है, पेपर बनाया जाता है। जैसे आपका 5वां प्रश्न था कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, क्या है कि एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और क्या कर रखा। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है और हमें क्या क्या करना है।
तो एक गोला मिला, गोले के लिए जो आपका रेडियस था क्या मिला, r बराबर 9 cm। इतना समझ में आ गया होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सिलेंडर, और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर का आकार कैसा होता है, सिलेंडर का आकार जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, बेलन के आकार का, यानी बेलन के आकार का तो होता है, उसकी जो रेडियस दिया गया कितना दिया गया है, 3 cm दिया गया है। इतना समझ में आ गया। क्या कह रहा है, सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करना, लेकिन सबसे पहले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, तो क्या करना होगा, हमें गोले का भी आयतन और सिलेंडर यानी बेलन के आकार का होता है, और बेलन का भी आयतन हमें निकालना होगा। दोनों को क्या कर रहा है, ढाला जा रहा है, यानी एक दूसरे को बराबर के रूप में ढाला जा रहा है। तो गोले का आयतन क्या होता है, इसको पहले देख लीजिए। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, और जो था बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4/3, लेकिन गोले के लिए रेडियस कितना दिया था, 9 cm दिया था, यानी 9 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और सिलेंडर यानी बेलन की रेडियस कितना दिया था, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे और इनटू h यानी क्या गया था, सिलेंडर की ऊंचाई पूछा था। तो यहाँ से क्या करते हैं, h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको देखिए क्या करते हैं, 4/3 हो गया, इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू h। देखिए काटाकाटी कर दीजिए इसको, ये 3 से 3 बार जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इधर भी कर दीजिए, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से करेंगे तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी h बराबर क्या बचेगा आपका, h यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 9 बचा है, तो 4 का ये हो जाएगा 12 गुणे 9 करना है, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 12 108 हो जाएगा cm। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई पूछा था, यानी ऊंचाई आपका आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद आपका प्रश्न 6वां कैसा पूछा था, 6वां प्रश्न पूछा था आपको कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए की मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक मेथड है कि इसको फार्मूले से सॉल्व किया जाए, नहीं तो अलग अलग से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, और साधारण ब्याज निकालने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये प्रोसेस आपको बहुत लंबा जाएगा। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, उसी पर इसको निकाल सकते हैं। जैसे 3 ईयर्स का निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, PR² 100 क्यूब। ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 प्लस r हो जाएगा। ये आपका 3 ईयर्स का है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला। ठीक है, और यदि 2 साल का पूछे तो क्या करते हैं, PR² 100 क्यूब कर 100 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 साल का था तो 2 बार लगेगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 साल का ये अंतर हो जाएगा, किसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला। लेकिन हमें कितने साल का दिया गया है, 3 वर्ष का दिया गया है, तो 3 वर्ष के लिए कौन सा फार्मूला, PR² 100 क्यूब 300 प्लस r। अब देखते हैं P यानी प्रिंसिपल कितना दिया था, 2000 रुपए, तो यहाँ पे रख लीजिए पहले कितना, 2000 रुपए। R कितना, रेट यानी 10%, 10 का 2 बार करोगे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 यानी 100 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। और नीचे कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 100 क्यूब है, यानी इसको करना है कितने जीरो हो जाएगा, 2 जीरो को 3 बार करोगे तो 6 जीरो हो जाएगा, नीचे टोटल मिला के 1 और इसके बाद 6 जीरो लगा, 3 2 5 1 6 जीरो हो गया। इसके बाद इंटू यहाँ पे 300, ठीक है, प्लस आर यानी रेट कितना है 10%, यहाँ पे 10 आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, बस इसी को साथ कर लेगा, 3 साल का अंतर आपका आ जाएगा। चलिए काटाकाटी कर देते हैं, कितना जीरो नीचे है 1 2 3 4 5 6 जीरो और ऊपर कितना है 2 और 3 5, ठीक है, तो पहले 5 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 2 3 4 5 ये हो गया। इसको अब जोड़ लीजिए पहले, तो 2 इंटू 300 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा है 10, इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 31 गुना कितना हो जाएगा 62, ये आपका क्या हो जाएगा 62 रुपया हो जाएगा। कितने वर्ष का 3 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। इसी तरीके से 2 साल का पूछे तो इस फार्मूले पे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज इसके बाद अगला वीडियो प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वहां से लेके आऊंगा। तब तक के लिए लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्त के साथ जितने भी हैं उनको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। एक ही इस पे व्हाइट बोर्ड पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कम समय में आप लोगों के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दिखा सके या सॉल्व करा सके। तो आप लोग मजबूरी समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे।